कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। राधा को प्रेयसी कहा गया है और हमने पहले या दूसरे दिन आपको कहा था कथा के कि प्रेम शुरुआत होती है, पराकाष्ठा जो प्रेम की है उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम मात्र शुरुआत है। किसी को आप देखो वो आपको अच्छा लगने लगे, ये शुरुआत है। और धीमे धीमे जब वो गहराई बढ़ती जाए, वो स्नेह बढ़ता जाए तो प्रेम में परिवर्तित होता है। संसारी लोग उसको संसारी बंधन में खींच ले जाते हैं, आध्यात्मिक लोग उसे भक्ति में ले जाते हैं। और जब उसकी एकदम ऊंचाई जो पराकाष्ठा है वो समाप्त हो जाती है, पराकाष्ठा की भी सीमा समाप्त हो जाती है, जब प्रेम वहां पहुंच जाए तब वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मीरा और जैसे राधा। प्रेम जो है वो जाति वर्ण के भेदभाव से ऊपर है। प्रेम में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि हर इंसान के भीतर यदि आप रक्त का यानी लहू का रंग देखोगे, चाहे वो कीट पतंग हो, आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, जल में रहने वाला मछलियां और कोई जीव हो, या धरती पे रहने वाला कोई जीव जानवर हो या मनुष्य हो, सबके भीतर एक रंग है। जब आप किसी को प्रेम करते हो तब सबसे पहले क्या करते हो? एक रोज ले जाके दे देते हो, है ना? रोज देते हो ना, वो कौन से रंग का होता है? रेड कलर का। कारण जानते हो क्यों? प्रेम का रंग रेड नहीं है, लाल नहीं है, पिंक है और येलो है। लेकिन लाल इसलिए देते हैं क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, एक ही भगवान, एक ही अल्लाह, एक ही मालिक, एक से उत्पन्न हुए। जिस नाम से बुला लो उसको, अल्लाह, अकबर, नूर, उपाया, कुदरत के सब बंदे जो है सब एक भगवान की बनाई हुई रचयिता है, रचना है। इसलिए सबके भीतर बहने वाला रंग जो है लहू का वो लाल है। प्रेम भेदभाव से परे है। मां की ममता प्रेम का एक स्वरूप है और ममता भी भेदभाव से परे है। और देखो हमारी पराम्बा की कृपा तो देखो, अपने हर बच्चे को वो अपना आशीष देने के लिए अपने पास बुलाती है। 9 वर्ष के कृष्ण जब गोकुल से चले गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी ने एक बार सोचा कि मैं कान्हा से मिल लूं। और इधर तब से लेके जब तक कुरुक्षेत्र की ये घटना घटती है तब तक लगभग हर रात्रि में जब भगवान शयन को जाते हैं और वो पलटते हैं जब नींद में, तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राधा। अब रुक्मणी जी तो पत्नी है,
सीधी सी बात है भाई, कोई भी पत्नी है वो किसी और के मुख मतलब नाम अपने पति के मुख से सुनना पसंद नहीं करती है कि नहीं बहनों? सही है? बहनों को तो छोड़ो, भाइयों को भी कभी किसी और के विषय में बहन जी बता देना तो उनको गुस्सा आ जाता है। प्रभु घटती है घटना। ईश्वर की कृपा से बहुत उन्होंने साक्षी किया है काफी संसार का। तो जो भगवान जब शयन करते थे ना, तो उनके मुख से जब भी करवट बदले, जैसे कोई किसी को नींद में अगर आप जगाकर चिकुटी भर दो तो उसकी मातृभाषा मुंह से निकलती है। कभी कोई ये ना बताना चाहे ना कि उनकी मातृभाषा क्या है। आप हिंदी हो, सिंधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, ईरानी हो, क्या हो, आपकी भाषा क्या है, जब कोई ना बताए, उसको गहरी नींद में जब सोया हो तब उसको कुछ कष्ट हो जाए, बहुत जोर से कोई चिकुटी भर दे, अपनी मातृभाषा मुख से निकल आएगी। वही माँ, अगो भाई माँ, तुरंत निकलेगी। या चोट लग जाए तुरंत, सिर्फ जो आपकी मातृभाषा है वो ही भाषा में कोई शब्द निकलेगा, ज्यादातर माँ। आई। और कृष्ण जब करवट लेते हैं तो उनके मुख से क्या निकलता है? राधा। और रुक्मिणी जी की तो बस पूछो ही मत, उनको बहुत गुस्सा आता था। ये है कौन राधा? हाँ, मेरा पति इस राधा का नाम क्यों लेता है? ऐसी कैसी गोपी है? इतने वर्षों बीत गए, 9 वर्ष की आयु से तो ये इधर आ गए हैं, अब तक इनके मुख से ये राधा का नाम नहीं उतरता। कौन है ये राधा? क्या ये बहुत सुंदर है? क्या मुझसे ज्यादा सुंदर होगी? क्योंकि कहते हैं रुक्मिणी जी राजकुमारी थी और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो सुंदर तो होंगी। तो बोले मैं इतनी सुंदर हूं और उसके बाद भी मेरे स्वामी किसी राधा नाम की गोपी का नाम लेते हैं, ये राधा है कौन? तो उनको हर समय मन में ना गुस्सा, जलन ये बना रहता था। एक उष्णता, एक चुभन सी बनी रहती थी कि ये है कौन, मैं मिलूं कब इससे। और इसलिए वो राधा से मिलना चाहती थी। जब कुरुक्षेत्र में उनका खेमा लगा तो रुक्मिणी जी एक खेमे में थी जहाँ ठाकुर जी रुके थे, कृष्ण भगवान रुके थे, अर्जुन का पूरा खेमा था। एक तरफ एक खेमा लगा था जहाँ वृषभान दुलारी राधा रानी थी अपनी सखियों के साथ, कि चलो कान्हा के दर्शन कर लें, बड़ा समय बीत गया। और कहते हैं कि रुक्मिणी जी को पता चला कि राधा रानी का खेमा भी यहीं लगा है, तो उन्होंने दासी को कहा, कहो जाके कि महारानी रुक्मिणी ने बुलाया है। दासी गई राधा जी के पास, बोला राधा जी आपको महारानी रुक्मिणी जी ने बुलाया है। तो राधा जी ने तो देखा तक नहीं, काहे कि महारानी और कौन सी महारानी, देखा भी नहीं। वापस आ गई उनकी दासी, कहे कि उन्होंने तो देखा भी नहीं, तश से मस नहीं हुई, अपनी मगन में थी। तब रानी को और गुस्सा आया रुक्मिणी जी को। तब उन्होंने फिर से कहा, दूसरी दासी को कहा, जाओ तुम जाओ। और बोले कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी तुम्हें बुला रही है। दासी गई, बोले कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी आपको बुला रही है। राधा रानी ने तभी भी नहीं देखा, उनको किसी की पत्नी से और किसी के पति से क्या लेना देना। उनको न किसी के पति में इंटरेस्ट है, न किसी की पत्नी में इंटरेस्ट है। नन ऑफ माई बिजनेस। फिर जब वापस आ गई, अब तो रुक्मिणी जी हाल बेहाल गुस्से में। एक तो मेरे पतिदेव इनका नाम लेते हैं, ऊपर से मैं बुला रही हूं तो इनके ये तेवर की आ नहीं रही है। मैं महारानी हूं, मैं रानी हूं।
भाई जायज सी बात है, सही है, बुलाए और ना आए तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। और उसके बाद एक दासी ने सुझाया, ये दासियों के दिमाग बड़े चलते हैं तेज। एक ने तो राम को वनवास दिला दिया और दूसरी ने यहाँ पर एक युक्ति सुझा दी। बोले महारानी जी, अगर आप राधा रानी को बुलाना चाहती हो तो वो ऐसे नहीं आएगी। बोले अच्छा, तो फिर कैसे आएगी? समझदार थी, उसने कहा उनको कहो कि कृष्ण का चरणामृत लेने के लिए आ जाए। बोले मैं महारानी हूं, मैं कृष्ण की पत्नी हूं, तब तो वो आई नहीं, या चरणामृत के नाम से क्या आएगी? बोले आप महारानी, आप ट्राई तो करो। बोले ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो बोले अच्छा, तुम ही जाओ दासी और उनको बोलो कि यहाँ कृष्ण का चरणामृत मिल रहा है और आ जाए। दासी गई और उन्होंने राधा रानी को कहा, राधा रानी, फला फला खेमे से मैं आई हूँ और आपको मैं वहां पे बुलाने के लिए आई हूँ क्योंकि वहां कृष्ण का चरणामृत पूरा सुना भी नहीं, चरना सुना और राधा रानी चलने लग गई खेमे की तरफ। दौड़ के पहुंची खेमे में और रुक्मणी जी के सामने राधा रानी खड़ी थी। रुक्मणी जी विस्मित हो गई कि अरे ये तो सच में आ गई चरणामृत के नाम पे। बोले कहाँ है चरणामृत, दो मुझे मेरे कान्हा का चरणामृत। तब रुक्मणी जी ने जितना गुस्सा था वो सब एक दूध में उतार दिया। उन्होंने एक खौलता हुआ दूध लिया, कटोरा मंगवाया, दासी को कहा खौलता हुआ दूध लेकर आओ, इसको कृष्ण का चरणामृत पिलाती हूँ, रुको अभी पता चलेगा इसको कृष्ण का चरणामृत क्या है। एक पत्नी का गुस्सा, एक महारानी का गुस्सा, एक रानी का गुस्सा, ये अवेलना की मेरे कहने पे आई नहीं, सारा गुस्सा इतने साल का ये कि रोज रात को मेरा पति इसका नाम लेता है। दिखने में तो सीधी सादी भोली भाली है, कुछ ज्यादा राजसी ठाठ बाट में नहीं आई है, लेकिन है बड़ी सुंदर। प्रेम सुंदर होता है प्रभु, प्रेम की पवित्रता में तेज होता है। प्रेम चमड़ी के काले गोरे रंग से अर्थ नहीं रखता है। जैसे तपस्वी की साधना से उसके चेहरे पे तेज आता है, वैसे ही प्रेम की पवित्रता से उसके चेहरे पे तेज आता है। तो सारा इतने सालों का गुस्सा, सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि खौलता हुआ दूध लेकर आओ। और चांदी की एक प्रकृति है, आप सबने चांदी के बर्तन उपयोग कभी ना कभी किए होंगे, कम से कम पूजा के लिए या व्यक्तिगत रूप से भी। तो उसमें गर्म वस्तु उतनी ही गर्म रहेगी जितनी उष्णता में आप डालोगे, और ठंडी वस्तु उतनी ही ठंडी रहेगी काफी देर तक जितनी ठंडी आप उसको रखोगे। चांदी में वस्तु का स्वभाव तुरंत नहीं बदलता है, यथावत रहता है। और खौलता हुआ दूध का कटोरा दिया, बोले ये ले, ये कृष्ण का चरणामृत है। राधा रानी ने ना आव देखा ना ताव, हाथ में लिया, एक गटक में पूरा दूध पी गई। रानी को कहा धन्यवाद, कृष्ण का चरणामृत दिया, और वापस अपने खेमे में आ गई। रानी और विस्मित, बोले इसको उबलते हुए दूध का कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये क्या कोई जादूगर नहीं है? इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और चली गई। खैर अपनी हुआ पोह में थी। शाम को भगवान युद्ध से वापस आए और जब भोजन इत्यादि के बाद शयन की बारी आई तो एक नियम है जो आज भी है लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, करना चाहिए। और नियम है चरण सेवा का। जो आपके स्वामी हो यानी जो आपके पति देव हो, चाहे 1 मिनट के लिए आप पैर दबाएं, लेकिन दबाना चाहिए। और जो कुमारिकाएं हैं उन्हें ठाकुर जी का सोने के पहले स्मरण करके उनके पैर दाबने चाहिए। ये नियम है, ये नियम है। कितनी बहनें करती हैं भाई? इधर हाथ उठा के बताओ। ये लो, अच्छा हाथ नीचे रखो।
तो रुक्मणी जी चरण सेवा करने के लिए बहुत खुद हुई, और तो कृष्ण भगवान ने कहा रहने दो। बोले अरे स्वामी मुझे पैर चरण सेवा करने दो, पैर दाबने दो। बोले रहने दो रुक्मणी। बोले क्या हुआ, युद्ध में कुछ गड़बड़ हो गई, बड़ा मूड उखड़ा उखड़ा सा है, आप मुझे मेरी सेवा क्यों नहीं करने देते, मुझे पैर दाबने दो आपके, मेरा धर्म से क्यों मुझे भंग करते हो। रहने दो रानी जी। रुक्मणी जी ना थोड़ी, लक्ष्मी जी अपने मन की होती हैं, ये सभी जिनकी लक्ष्मियाँ बैठी हैं आप लोगों को पता होगा, अगर मान ले कोई बात तो मान ले, बना देंगी सर का ताज तो सर का ताज, और नहीं तो एक कोने में ऐसे पटक देंगे कि 4 दिन तक रोटी भी नहीं पूछेंगे। होता है कि नहीं भाइयों, सच सच कहना, होता है ना। अब लक्ष्मी जी उस दिन भी वही थी, इसलिए घर की जो बहू होती है ना उसको कहते हैं लक्ष्मी। ये इनका स्वभाव बड़ा विचित्र होता है प्रभु। तो जो रुक्मणी जी ने कहा कि देखो आप युद्ध से आए हो, आपकी वहां किससे क्या तू मैं हुई मुझे नहीं पता, अब आप आ गए हो घर में, आपकी ऑफिस में छोड़ के आया करो, घर आओ तो घर के बन के आया करो। बोले कि मेरा धर्म है कि मुझे आपकी चरण सेवा करनी चाहिए, यदि एक भी दिन नहीं करूंगी तो मुझे नर्क मिलेगा, और मुझे कोई शौक नहीं है नर्क में जाने का, इसलिए आप सीधे सीधे पैर दबवा लो। ऐसा जब उन्होंने थोड़ा ठिठोली करके ठाकुर जी को बोला तो बोले ठीक है। अब पैर जैसे ही दाबने गए तो ठाकुर जी को दुख रहा था, ऐसे करने लगे, फिर दाबे, वो थोड़ा पीताम्बरी में पैर को छुपाए और फिर हाथ रखे ऐसे करें, फिर बोले अच्छा फिर दाबने जाए तो ऐसे करें। बोले अरे क्या हुआ, देखूं तो पीताम्बरी हटा के देखती हैं तो उनके पैर पे बड़े बड़े छाले, बड़े बड़े छाले भगवान के पैर पे, और भयंकर छाले थे। बोले प्रभु ये क्या हुआ, ये कैसा युद्ध लड़के आए हो कि पैर में छाले हो गए हैं, अब तो सारथी बने हो, आपने तो कोई हथियार हाथ में नहीं लेने की शपथ लिए, पैर में छाले कहां से ले आए। नहीं नहीं रुक्मणी कुछ नहीं, जाने दो। नहीं प्रभु बताओ ना क्या हुआ। नहीं तुम्हें सब पता है। वे रुक्मणी जी परेशान, बोले मुझे पता है, अभी तो आए हो, भोजन किया है, विश्राम कर रहे हो, पैर दाब रही हो, मुझसे तो आपने बात ही नहीं की, मुझे क्या पता होगा। बोले देखो तुम्हें पता है, अब मुझसे ज्यादा मत पूछो। आप लोग में आपस में ऐसे करते हो ना, करते हो कि नहीं बातें ऐसे, पूछो मत, रहने दो बस। तो फिर ना रुक्मणी जी को थोड़ा सा कष्ट हुआ, तो निवेदन करके पूछा उन्होंने, प्रभु मुझसे कोई चूक हो गई हो तो क्षमा करो, किंतु कृपया करके मुझ पे कृपा करके बताओ आपको ये पैरों पे छाले कैसे हो गए, प्लीज बताओ ना, है ना। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ था, कौन कौन आया था। बोले हाँ सुबह ये दासी आई थी, वो गई, फिर ये आई, वो सारा दिन का बता दिया, वो राधा रानी का किस्सा भूल ही गई थी। कि ठाकुर जी के सामने वैसे भी क्या बताना, ये तो उनकी चोरी थी ना कि राधा को बुलाया। तो राधा रानी वाला किस्सा छोड़ के सब कुछ बता दिया। बोले अच्छा इतना ही हुआ था। बोले हाँ। तो बोले ठीक है फिर रहने लो, चलो विश्राम करो, बहुत हुआ। बोले नहीं नहीं प्रभु बता दीजिए ना प्लीज क्या हुआ। तब बोले कि आज कोई और आया था, कोई अतिथि आया था। तब रुक्मणी जी समझ गई। बोले हाँ प्रभु वो एक गोपी है राधा, वो आई थी। तो आपने क्या किया। तो फिर छुपा नहीं सकी, एक समय के बाद ना लक्ष्मी जी छुपा नहीं सकती। बोले ऐसे ऐसा हुआ था और मुझे इतने वर्षों का गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसे 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 करके उसको गर्म दूध पिला दिया। हाँ बोलो अब क्या बोलना है, करा मैंने ऐसा।
ऐसे ही करते हो? स्वीकार लिया धौस के साथ। बोले रुक्मणी, आप किसी भ्रम में थी। मेरा और राधा का प्रेम जो है, मैं 9 वर्ष का था तब मैंने गोकुल छोड़ा था। तो मेरा उनका प्रेम आत्मिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम में वो मैं उनसे मुझे शक्ति मिलती है, मेरी आराध्या है, और फिर भी वो मुझे अपना आराध्य मानती है, और उनके हृदय में उन्होंने मेरे चरणों को धारा हुआ है। तो जब आपने गरम गरम दूध उन्हें पिलाया तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भक्त की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, और उन्होंने मेरे चरणों को अपने हृदय में बसाया है। इसलिए जब आपने गरम दूध दिया तो उन्होंने पिया, तो पहले हृदय से होते हुए फिर पेट में जाता है, फिर उदर में जाता है। इसलिए वो गरम दूध की सारी गर्माहट मेरे पैरों पे लग गई है, और ये वो ही छाले हैं। ये है राधा और कृष्ण का प्रेम। ये राधा कृष्ण का प्रेम है प्रभु, कि राधा रानी ने ठाकुर जी के चरणों को अपने हृदय में स्थान दिया है। सिवाय चरणों के उनके हृदय में ठाकुर जी की कोई और छवि है ही नहीं, और वो ही है ठाकुर जी के मन में राधा रानी के चरणों के सिवा उनके मन में राधा जी की कोई छवि नहीं। ये प्रेम है। एक इष्ट अपने दूसरे इष्ट के चरणों को मन में रखता है। हमने कहा था प्रभु, प्रेम की जब पराकाष्ठा हो जाए तब भक्ति होती है, और भक्ति में ही कोई शरीर का त्याग करता है और किसी के मात्र चरणों को हृदय में रखता है, जैसे कि कोई भक्त अपने गुरु के चरणों को हृदय में रखे। तो आज से राधा रानी और कृष्ण भगवान के लिए कभी कोई गलत कहेगा? रास का अर्थ कभी श्रीमद् भागवत कथा हमने की तो आपको अच्छे से समझाएंगे कि रास का र क्या है और स क्या है। लेकिन आज से प्रभु, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो राधा और कृष्ण के विषय में आत्मा और परमात्मा के संबंध के सिवा, उसकी साक्षी के सिवा और भगवान की वो शक्ति है, इसके सिवा और कोई विचार मन में मत लाना। ये अगर शुद्धता विचार में आपके आ गई, तब आपको आपके जीवन में प्रेम की पवित्रता का एहसास होगा। वरना तब तक आपकी शिकायतें जो चलती है ना, कि मैं परिवार के लिए सब कुछ करता हूँ और परिवार मेरी सुनता नहीं है। और माताएं बहनें कहती हैं कि हम सारा दिन खप जाते हैं लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज खत्म हो जाएगी जिस दिन आपने राधा और कृष्ण की पवित्रता को समझ लिया। आपके जीवन के हर रिश्ते में से ये सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। आओ कृष्ण के उन श्री चरणों का स्मरण करते हैं, और विष्णु का ही रूप कृष्ण है और विष्णु का ही स्वरूप है दत्तात्रेय। आए उनका स्मरण करते हुए कथा में और आगे चलते हैं। राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। के श्याम रंग में रंग गई राधा, ओहो श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी।
बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। कदम की डाल कन्हैया बंसी मधुर बजाए, बंसी मधुर बजाए, बंसी मधुर बजाए। बैठ कदम की डाल कन्हैया बंसी मधुर बजाए, बंसी मधुर बजाए, बंसी मधुर बजाए। शाम सवेरे मुरली के संग ओहो, शाम सवेरे मुरली के संग राधा राधा गाए, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। श्याम रंग में रंग गई राधा ओहो, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। राधे 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 परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।